वेलकम बैक सर। थैंक यू गंभीर। कौन कौन से केसेस एक्टिव हैं? सर फेक डॉक्यूमेंट्स मामला भी क्लोज कर देंगे। हाँ सर, एक मिसिंग केस है, आशी गोयल मॉडल टाउन से गायब है। सिस्टम? क्या सिस्टम? मेरी बेटी को गायब हुए 1 हफ्ता हो गया। गंभीर देखो सर। ओके सर। आप लोग सोच भी नहीं सकते कि हम पे क्या बीत रही है। देखिए मैडम, हम कोशिश कर रहे हैं। अगर आप लोग कोशिश कर रहे होते ना तो मिल चुकी होती अब तक मेरी बेटी। एक मिनट मिसेस गोयल, देखिए हम आपकी बच्ची को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, आप थोड़ा शिवम से पूछा आपने? पूछताछ करने वाले हैं उससे। अगर कर चुके होते ना तो मेरी बेटी मिल गई होती अब तक। मैं आपको कब से बोल रही हूँ कि इन सब के पीछे शिवम ही जिम्मेदार है, लेकिन आप लोग मेरी बात सुन ही नहीं रहे हैं। आशी अपने बाप विकी गोयल के साथ जब वो गायब हुई, विकी उसे लेकर राजघाट के एक पार्क में घूमने गया था। वापस लौटते टाइम उन लोगों ने हाईवे क्रॉस किया और मॉडल टाउन में पानी पीने के लिए अपनी गाड़ी को रोका। भाई साहब, एक पानी का बोतल देना। और एक आशी। आशी? या भाई साहब, ओ भाई साहब। आशी? बाप का बयान वेरीफाई किया? हाँ सर, बाप का बयान वेरीफाई किया। राजघाट का जो पार्क है वहां का सीसीटीवी फुटेज भी चेक किया। जिस दुकान से उसने पानी खरीदा था उससे भी पूछताछ की। बच्ची वाकई में गायब हुई। विक्की ने 2-4 घंटे बच्ची को ढूंढने की कोशिश भी की, लोगों ने उसकी मदद भी की, लेकिन बच्ची कहीं नहीं मिली। और कोई लीड मिली? नहीं सर, पहले हमें लगा कि नॉर्मल किडनैपिंग का केस है, सेक्स ट्रैफिकिंग, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, सभी तरह के केस को खंगाला, खबरियों को अलर्ट भी किया, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। सर, बच्ची की मां नीता के बयान के मुताबिक बच्ची को गायब करने में उसके बहनोई शिवम का हाथ हो सकता है। शिवम से पूछा आपने? पूछताछ करने वाले हैं उससे। अगर कर चुके होते ना तो मेरी बेटी मिल गई होती अब तक। मैं आपको कब से बोल रही हूँ कि इन सब के पीछे शिवम ही जिम्मेदार है। क्योंकि जिस दिन बच्ची गायब हुई उसके पहले वाली रात घर में एक झगड़ा हुआ था। सर, शक तो हमें भी है, क्योंकि जब से आशी गायब है शिवम भी गायब। सर, हमने शिवम को कांटेक्ट करने की कोशिश की। हेलो, शिवम भारद्वाज, मैं आजादपुर पुलिस स्टेशन से पीएसआई गंभीर बात कर रहा हूँ। हेलो, तभी से उसका फोन स्विच ऑफ। मैंने ट्रायंगुलेशन रिक्वेस्ट भेज दी, जैसे ही रिक्वेस्ट आ जाएगी सर उसे हम ट्रैक कर लेंगे। शिवम की बीवी से पूछताछ की? उमा से पूछताछ की। इसे खुद नहीं पता है कि शिवम कहाँ है। इनफैक्ट इसी ने ही शिवम की मिशन कंप्लेंट लिखवाई। सर, ये बार बार शिवम को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। मैंने एक कांस्टेबल इसके घर के बाहर तैनात कर दिया। उम्मीद है शिवम वापस आए। ये विक्की और शिवम के बीच में झगड़ा किस बात को लेकर? क्योंकि अगर वाकई शिवम ने आशी को गायब किया है तो झगड़े की वजह भी बड़ी होगी। सर, इस बारे में मैंने विक्की से बात की थी। सर, झगड़े की वजह कुछ और ही थी। वो कोई नया बिजनेस चालू करना चाहता था, तो मैंने उसे प्रॉमिस भी किया था कि मैं उसे फाइनेंस करूंगा। पर जब मैं टाइम पर उसे फाइनेंस नहीं दे पाया तो वो इमोशनल हो गया। गुस्से में आकर उसने तमाशा क्रिएट कर दिया। सर, उसे लगता था कि औरों की तरह मैं भी बहाने बनाकर उसके छुटकारा पाना चाहता हूँ। लेकिन तुम्हारी बीवी ऐसा क्यों कह रही कि बच्ची को गायब करने में शिवम कहाँ था? प्रॉब्लम ये है सर कि नीता की बहन के साथ शिवम ने शादी की और नीता को लगता है उमा ही शिवम का घर चला रही है। वो तो सिर्फ रोटियां तोड़ रहा है। तो सच बताऊं सर, ऐसे नहीं है। शिवम को कुछ बैड लक चल रहा है इसकी वजह से। सर, लेकिन विक्की को नहीं लगता कि शिवम ने उसकी बच्ची को उठाया होगा। गंभीर, एक बार फिर से पूछताछ करके देखो, क्योंकि हो सकता है कि हमारे कॉल रिकॉर्ड चेक करने के बाद शिवम और उमा में कांटेक्ट हुआ। ओके सर। एक छोटी लड़की के मिसिंग होने से शुरू हुआ ये केस आगे चलकर एक बहुत बड़ा मोड़ लेने वाला था। तो मैं सच कह रही हूँ, मुझे सच में नहीं पता कि ये कहाँ है। मैं तो खुद आपके पास कंप्लेंट दर्ज करवाने आई थी। आप तो जानते हो ना सर। अजीब बात है ना, तुम्हारा पति शिवम भी तभी गायब हुआ जब तुम्हारी भांजी आशी, और इतने दिनों में शिवम में तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश भी नहीं की। या फिर ऐसा है कि आप हमसे कुछ छुपा रही? मैं क्यों कुछ छुपाऊंगी सर? अभी तो उनका फोन भी बंद है। मैं खुद परेशान हूँ कि पता नहीं वो कहाँ और किस हाल में होंगे। सर, शिवम भारद्वाज की ट्रायंगुलेशन रिपोर्ट। ठीक है। यस सर। सर, शिवम की लोकेशन ट्रेस हो गई है। अंदर देख सब कहाँ छुपा था? बात क्या सर? बोल, बच्ची कहाँ है? कौन सी बच्ची साहब? सर, अंदर कोई नहीं है सर। कहाँ है आशी? बोलो, आशी को कहाँ रखा है या मार डाला उसे? सर, मैं सच कह रहा हूँ सर, मुझे कुछ नहीं मालूम। सर, आप बिना बात शक कर रहे हैं मेरे पे। मेरा कुछ लेना देना नहीं सब चीजों से। लेना देना तो तेरा था कि तूने विक्की को जाके धमकी दी थी, हिसाब बराबर करके रहेगा।
पैसे का मामला था इसलिए किडनैप किया आशी को। सर मैंने किडनैप नहीं किया सर, मैं क्यों किडनैप करूंगा? वो तो हमारी आपस की बात थी। वो भी इतनी छोटी सी बात पे आशी को मैं तो तू भागा क्यों? वो भी उसी दिन जिस दिन आशी किडनैप हुई। मैं सच कह रहा हूँ, लेनदार मेरे पीछे पड़े थे, जीना हराम कर रखा था उन सबने, इस मारे भाग गया वहां से। कहानी सुना रहा है, सीधे सीधे बोल। मैं सच कह रहा हूँ, अगर पूछना है तो आशी की मम्मी पापा से पूछो ना, विक्की और नीता से। उन सबके चक्कर में सब ड्रामा हुआ है। थोड़ा भालू नहीं देनी इस तरह। मुझे नहीं खाना। वो आशी पता नहीं किस हालत में हो, तुम्हें खाने की सोच रही है। पुलिस अपना काम कर रही है ना। तुम भूखी रहोगी तो आशी जल्दी नहीं आ जाएगी। ब्रेड बोलूं? ब्रेड अच्छे बने। गंभीर 8 दिन हो गए आशी को गायब। कोई रैंसम कॉल हो ना हो, ये पर्सनल दुश्मनी का मामला है। सर, शिवम भारद्वाज की कॉल रिकॉर्ड्स। ठीक है, तुम जाओ। यस सर। सर इतने सारे कॉल? सर आशी गायब होने के बाद शिवम और विक्की में 45 कॉल हुए। सर एक हफ्ते में 45 कॉल। विक्की आशी का बाप? 45 कॉल तेरे और शिवम के बीच में, और सारे के सारे शिवम ने तुझे किए पिछले एक हफ्ते में, जब से तेरी बेटी गायब हुई है तब से। कब बताने वाला था इसके बारे में? क्यों कॉल कर रहा था शिवम तुझे? विरोधी के लिए? देख, हमसे छिपा के कोई फायदा नहीं। तू जानता है ना आशी का? बोल। बचाना चाहता है ना अपनी बच्ची को? सब मेरी बात करो। फोन लगाता था विकी को, बोल। रैंसम मांगने के लिए? किडनैप करके कहाँ रखा है आशी को? आप हर बात का उल्टा मतलब निकाल रहे हैं साहब। तो तू बताना सीधा मतलब क्या है? साहब मेरा आशी से कोई लेना देना नहीं साहब। वो मैं फालतू विक्की के चक्कर में फंस गया साहब, और उसके चक्कर में आके यहाँ फंस गया साहब। आगे बोल। सर वो अपनी बीवी पे शक करता था। इस बात का शक? उसको लगता था कि उसकी बीवी का किसी के साथ चक्कर चल रहा है साहब, और उसने मुझे कहा कि तू उस पर नजर रखेगा तो मैं तुझे 1.5 लाख रुपए दूंगा। मुझे पैसे की जरूरत थी साहब, तो मैंने उसे सबूत ला के दिए थे। बहुत कमीना आदमी था साहब, भरोसे का आदमी नहीं था। अपना काम भी निकलवा लिया और पैसे भी नहीं दिए उसने मुझे। झूठ मत बोल। और तेरी प्रॉब्लम से मुझे क्या है? मैंने तेरा काम किया ना, तो मेरा काम करके दे तू। आवाज धीमी कर। क्यों? तूने आज का टाइम दिया था मुझे, दिया था ना? और फिर एक नया बहाना। अरे एक बार तू बोली देता मेरे को। ऐसा नहीं है कोई मत भूल कि मैं तेरे लिए क्या किया है। 2 दिन, सिर्फ 2 दिन देता हूँ। अगर मेरा काम नहीं हुआ ना विक्की, तो छोड़ूंगा नहीं मैं। और लेनदारों ने मेरा जीना हराम कर रखा था। इसके चक्कर में मुझे घर छोड़ के भागना पड़ा साहब। मैं उसको फोन करता, वो फोन नहीं उठाता। मैं परेशान हो गया साहब, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे आशिक के बारे में कुछ नहीं मालूम साहब। वो कौन था जिससे मिलने नीता जाती थी? सुरेश। मैं सोच भी कैसे लिया कि मेरे और सुरेश के बीच कुछ? मैं और सुरेश सिर्फ दोस्त हैं और कुछ नहीं। हम दोनों पहले साथ में काम करते थे। मैं उससे मिलती थी, बात करती थी, क्योंकि मुझे जॉब चाहिए थी। मैं जॉब करके आशी को एक बेहतर लाइफ देना चाहती थी। सुरेश अब एक रिक्रूटमेंट एजेंसी में काम करता है, इसलिए। तो फिर ये सब छुप छुप के करने की क्या जरूरत थी? विक्की की वजह से। विक्की नहीं चाहते थे कि मैं काम करूं। लेकिन सर, इस सब का आशी की किडनैपिंग से क्या संबंध है? वही तो हम भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं नीता जी। सर नीता जॉब के लिए मुझे कॉल कर। हम दोनों पहले एक ही कंपनी में साथ में काम करते थे। अब मैं एक रिक्रूटमेंट एजेंसी में काम करता हूँ, शायद इसीलिए मुझे कॉल करी, और तो कोई बात नहीं। हाँ साहब, मुझे पता था कि नीता का कोई चक्कर वक्कर नहीं है। वो मैंने विक्की को झूठ बोला था कि उसका चक्कर चल रहा है कहीं। पैसे के चक्कर में मैं उसे झूठे सबूत देता रहा, और जिससे उसका शक बना रहे साहब। सॉरी सर, मैंने झूठ बोला आपसे। मैं पागल हो गया था। नीता और सुरेश पर शक इतना बढ़ गया था। मैं शक नहीं करता तो ये बखेड़ा ही नहीं खड़ा होता, और शायद मेरी बेटी आशी आज हमारे साथ होती। अच्छा, तो तुझे अब भी शिवम पे शक है? पता नहीं साहब, और कौन हो सकता है बताइए? मेरी ना किसी से दुश्मनी है, ना कि नीता की। आप सिर्फ उसे ढूंढ लिए सब। नहीं, ऐसा तो नहीं कि तूने ही आशी को उठवाया? सर, बीवी पर शक करने का और आशी का क्या लेना देना है? मैं मेरी बेटी को नुकसान क्यों पहुंचाऊंगा नीता के चक्कर में? ताकि नीता को तकलीफ पहुंचे, उसे पछतावा हो। तू जानता है ना नीता कितना प्यार करती है आशीष से। और मैं नहीं करता सर। सब महापुरुष कम है। प्यार करने का अधिकार सिर्फ माँ को है क्या?
नीता, इस पूरे मामले में हमें तुम्हारे पति पे शक है, क्योंकि हमें लगता है कि आशी को गायब करके वो तुम्हें तकलीफ पहुंचाना चाहता। क्यों? क्योंकि हम दोनों के बीच चाहे जितनी भी प्रॉब्लम्स हो, पर विक्की आशी को एक खरोच तक नहीं पहुंचा सकता। जितना मैं आशी से प्यार करती हूँ, विक्की भी उतना ही करता है। सर, आप ये सब क्या बातें लेकर बैठे हैं? वहां मेरी बेटी को गायब हुए इतने दिन। सर देखिए, अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो प्लीज उसे ढूंढिए। आशी। विक्की, नीता, उमा और शिवम, इन सभी से पूछताछ करने के बाद अगर गंभीर, अब तक हम जितना विक्की के बारे में जानते हैं, ऐसा कोई नजर नहीं आया जो विक्की के लिए आशी को अपने पास रखेगा। कभी कभी मुझे ये भी लगता है कि विक्की ने अपनी किसी लापरवाही से आशी को खो दिया और अब डर के मारे ये सारी कहानियां बना रहा है। अभी के लिए उस पर नजर रखो, और नीता और शिवम पे भी। हमें ये घर, आस पड़ोस, परिवार, इस सब के अलावा भी सारे एंगल्स को टटोलना हो, क्योंकि बच्ची को गायब होकर 9 दिन हो चुके हैं। बात और भी बिगड़ सकती। शक कर रही मुझ पे? बाहर वाले करें तो समझ में आता है। तू तो सब कुछ जानती मेरे बारे में, कितनी परेशानी में चल रहा हूं आजकल। एक एक पैसे के लिए मोहताज हूं मैं। चल हट। नहीं जाने दूंगी। पहले मुझे विश्वास दिलाओ कि तुमने आशी के साथ कुछ नहीं किया। तू पागल हो गई है? अगर मैंने ऐसा किया होता तो मेरे पास पैसे होते, मैं लेनदारों के पीछे भाग रहा नहीं होता इस तरह से। चल हट। अब मुझे भरोसा नहीं है, ना तुम पर ना किसी और पर। मुझे बस अपने बेटे देव की चिंता है, और तुम्हारे किए का गलत असर मैं अपने बेटे पर नहीं पड़ने दूंगी। इसलिए मुझे भरोसा दिलाओ, विश्वास दिलाओ कि तुमने आशी के साथ कुछ नहीं किया। ज्यादा तमाशा मत कर। ये घर मेरा है, मेरे घर पे मेरे साथ अकड़ रही तू है? बट नीता, 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 आई एम रियली सॉरी। मालूम है मुझे तुम आशी को मिस कर रही हो, मैं भी बहुत मिस कर रहा हूँ। फिर सोचता हूँ अगर मैं भी टूट गया तो तुम्हें कौन सपोर्ट करेगा? वो ठीक तो होंगी ना? अरे बिल्कुल ठीक होगी, वो जहां भी होगी सही सलामत होगी। आशी, 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 आशी मेरी बेटी। ए, कौन है तू? पागल है क्या? सॉरी। लो। पक्का? सोच लो। हाँ, पक्का। वैसे भी देर तो हो ही चुकी है, अब सोचो मत, ले जाओ। फटाफट चल अंदर। चल चल चल। अरे इतना डर क्यों रही है? तेरे घर ही लेके जा रहा हूँ मैं। बस बैठ, आजा आजा, बस बस बैठ, आजा। कौन है तेरी? कौन है मतलब? ये बेटी, बेटी है मेरी। हाँ, तुमको क्या? तुम चल, गाड़ी गाड़ी चलो, गाड़ी चलो। ये बाप है तेरा? ए, रुक रुक। अरे अबे रुक, कहाँ जा रहे हैं? सब मुझे लगा बच्ची को यहाँ लाना ठीक रहेगा। अच्छा किया तुमने। एक काम करो, अपना फोन नंबर और एड्रेस वगैरह कांस्टेबल के पास नोट करवा के जाओ, और उस आदमी का हुलिया भी इसके चार्टेस्ट को बता दो। जी। मुझे पता था तू आएगी।
आशी के मिलते ही उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया गया। उसके साथ बलात्कार या किसी तरह की कोई जोर जबरदस्ती नहीं हुई है। बॉडी पे छोटे मोटे घाव हैं और कैसा? आशी की जुबान काट दी गई। नहीं नहीं, आशी आशी गंभीर, अब तक हमें इस केस में आशी के रिश्तेदार और फैमिली के अलावा कोई और सस्पेक्ट नजर नहीं आ रहा था। हो सकता है कि ये आदमी इनमें से किसी के साथ कनेक्टेड हो। तो रिक्शे वाले नारायण के हिसाब से ये आदमी आशी को अपने घर ले जाने की बात कर रहा था और यही बात नारायण ने सुनी थी। अरे इतना डर क्यों रही है? तेरे घर ही लेके जा रहा हूँ मैं। बस बैठ। हो सकता है कि बच्ची का मुंह बंद रखवाने के लिए उसने बच्ची से ऐसा कहा हो सकता है वो उसे कहीं और ले जा रहा हो सकता है सर आशी से बात करके देखें, शायद कोई इन्फॉर्मेशन मिले। नहीं गंभीर, आशी अभी जिस हालत में है मुझे नहीं लगता कि कोई मदद मिलेगी। उसको रिकवर होने में काफी टाइम जाएगा। लेकिन एक बात पक्की है, इस गुत्थी को सुलझाने के लिए इस आदमी का मिलना बेहद जरूरी है। जिसने भी आशी के साथ ये सब किया है उसे हम छोड़ेंगे नहीं। आशी की काउंसलिंग शुरू हो गई? नहीं सर, कल से हो जाएगी। उसे भी इस सब से बाहर लाने की कोशिश हमें करनी होगी। अगर गुनहगार को पकड़ना है तो हमें सबकी मदद लगेगी, आपकी भी और आशी की भी। तो सर आपको जब भी जरूरत पड़े वी आर रेडी। आगरा में आपका कोई पहचान वाला है, कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त? आगरा नहीं तो हाँ, 20-25 साल पहले मामा जी रहा करते थे। वो भी अकेले रहते थे, लेकिन वो तो कब के गुजर गए। उनके अलावा और कोई? नहीं सर, हमारे तो ज्यादातर पहचान वाले पंजाब में हैं और शिवम भी आगरा में किसी को नहीं जानते। जरा मुझे इस आदमी के बारे में बताइए। इसे तो देखा होगा आप लोगों ने। नहीं तो सर, आप? याद नहीं आ रहा। याद नहीं या फिर कभी देखा नहीं? सर मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा। नहीं। हो सकता है कि आदमी किडनैपर्स को जानता हो। नहीं सर, 100% मैंने ऐसे नहीं देखा। कौन है ये? देखिए, ये तो हो नहीं सकता कि एक 8 साल की लड़की ऐसे ही 140 किलोमीटर दूर आगरा चली गई। आखिरी बार वो इस आदमी के साथ देखी गई। ये भी हो सकता है कि इसी ने आशी को किडनैप किया। नहीं सर, मैंने इसे नहीं देखा। स्कूल के आसपास नहीं, घर के आसपास भी कभी नहीं। अगर देखा होता तो जरूर पहचान जाती। गौर से देखिए, शायद कभी देखा हो नीता या विकी के साथ। नहीं सर। और तुम्हारा पति, उसके साथ देखा है कभी? सर आप फिर से मुझ पर शक कर रहे हैं क्या? तुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम तुझ पर शक कर रहे हैं? हमने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। मेरा वो मतलब नहीं था। वैसे मैंने पहचानता नहीं। मैं आती हूँ। तुम ठीक तो हो? दीदी, आई एम सॉरी। मैंने आपको, शिवम जीजाजी को पता नहीं क्या क्या बोल दिया। रहने दे नीता, मैं जानती हूँ कि तुझ पर क्या बीती थी। अगर मैं तेरी जगह होती ना तो शायद मैं भी यही करती। दीदी, अब आशिक कभी मुझे माँ नहीं बोल पाएंगे, कभी। कहाँ है आशिक? सर मुझे लग रहा है कि इस आशी की फैमिली में कोई ना कोई तो है जो उस स्केच वाले आदमी को जानता है और हमसे छुपा रहा है। गंभीर, एक प्रॉबिलिटी ये भी है कि आशी के घर वालों में से कोई भी उस स्केच वाले आदमी के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में ना हो और वो किसी तीसरे आदमी के लिए ही काम करता हो। अब आशी के घर वाले सच बोल रहे हैं या झूठ, इस बात का खुलासा तो तभी हो पाएगा जब हम उस स्केच वाले आदमी की आइडेंटिटी एस्टेब्लिश कर पाएंगे। विकी, नीता, शिवम और उमा, इनके पिछले 1 साल तक के कॉल रिकॉर्ड निकलवा, शायद हमसे कुछ छूट गया हो। यस सर। और आशी कैसी है? सर अभी तक काउंसलिंग में है। सर इस स्केच के हिसाब से
आगरा पुलिस के रिकॉर्ड में इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। उनने अपने खबरियों को अलर्ट भी कर रखा, इसकी फोटो भी सर्कुलेट करवाई, बट कुछ हाथ नहीं लगा। और हमारे खबरी सर वो भी एक्टिव है और हमारे पास भी इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। गंभीर, इसका मतलब है कि या तो ये आदमी एकदम शातिर है या फिर एकदम सीधा। ये भी हो सकता है कि ये दिल्ली या आगरा से हो ही ना। हेलो, कुछ पता चला कौन है? फिलहाल तो कुछ भी नहीं। सर्च टीम को काम पे लगा दिया है। जैसे ही इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है आपको इमीडिएटली इन्फॉर्म करेंगे। यादव साहब, ये केस दिन ब दिन उलझता जा रहा है। ये आदमी आखिरी लिंक था आशिकी केस को सॉल्व करने के लिए। इसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं, लेकिन इसकी हालत को देख के लगता है शायद ड्रग का मामला है। चला चाचा के लेते जरा। और चाचा, चाय में दूध भी मिला है कि खाली पानी से काम चला रहे हो? दूध कम पानी ज्यादा। ए आसिफ, चलना 2 चाय लेके आ, चल। आगरा के सिकंदरा इलाके में मिली एक लावारिस लाश। ये क्या बदतमीजी? ए पागल है क्या है? अरे साहब छोड़िए, ये लोग ऐसे ही हैं। यही है बाप मेरा। ये फालतू की हरकत की ना तो अंदर डाल दूंगा। इसकी ये हालत कैसे हुई? आखिरी बार कब मिला था और कहाँ? मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है सर, मेरा हो गया। मैं तो वैसे भी थूक नहीं आया था इस पर। अच्छा वो मर गया साला चरसी। दुनिया पर बोझ था बुड्ढा। नाम क्या है इसका? ताहिर। आशी धीरे धीरे कम्युनिकेट करना सीख रही है। वो ड्राइंग के सहारे छोटे छोटे शब्द लिखकर अपने मन की बात कह रही है, और ये सब इसके लिए भी नया है और उसे रिकवर होने में काफी वक्त लगेगा। अरे वाह, ये नोटपैड तो बहुत सुंदर है। आशी का नोटपैड है ना आशी? अच्छा आशी बेटा बताओ, आप इन अंकल को जानते हो? अच्छा ठीक है, इसमें लिख के बताओ फिर। हाँ, आजा बैठ जा आशी, आराम से बैठो। आशी बेटा, ये अंकल अच्छे क्यों थे? क्योंकि ये आपको अपने घर ला रहे थे इसलिए? बेटा ये अच्छे अंकल, इनको आपने पहले कभी देखा है? कहाँ देखा? घर और आशी, ये लेके गए आपको यहाँ? हाँ सर, अगर ताहिर वाशी को वहां लेकर गया था तो फिर घर वापस क्यों लाया? आशी, ये अंकल आपको घर क्यों लेके जा रहे थे? दीदी? कौन दीदी बेटा? नर्स दीदी। आपके साथ वहां पर कोई और भी था? नर्स दीदी से आशी। बेटा नर्स दीदी आपको किससे बचा रही थी? आशी बेटा देखो, डरो मत, आपको बता। आशी? नहीं आशी, आशी बस बस, हम आज के लिए इतना काफी है। आशी डरो मत। इट्स ओके सो प्लीज। ठीक है, हम बाद में आते हैं। आशी, मम्मी है ना? नहीं, कुछ नहीं होगा। नीता, ये क्या लिखा है? क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? किसने किया है सब? अरे किसने क्या? आशी ने लिख दिया होगा। ओ, अरे मुझे लगा वो देव आया था, उसने कुछ किया होगा। तुम भी ना? आशी, अरे क्या हुआ? अरे रुक, क्या हुआ? नहीं नहीं नहीं, डरो मत, बैठो 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 बैठो, कोई बात नहीं बेटा, नहीं, दीवार पे तो लिखा है, कोई बात नहीं। आई एम सॉरी बेटा। देखो पापा इज ऑल्सो सॉरी ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई नहीं मारेगा। हाँ नहीं, डर मत। क्या कुछ कुछ बताना चाहती है? बोल। हाँ क्या? रुक जा, नोटपैड, ये ले नोटपैड, बता क्या? क्या आशी, क्या हुआ बेटा? भूत? बेटा क्या?
हाँ अच्छा ठीक है, नहीं 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 नहीं, कोई भूत नहीं है, कोई भूत नहीं है। भूत अंकल? आशी बेटा, आप इस भूत अंकल को जानते हो? मतलब उसे पहचान पाओगे कि वो कैसा दिखता है, उसकी आंखें कैसी है, चेहरा कैसा है? लगता है बच्ची कंफ्यूज है। अगर तस्वीर दिखाई जाए तो शायद पहचान लेगी। बेटा, भूत अंकल क्या करते थे? कोई नहीं बेटा, डरो नहीं। हाँ यहाँ नहीं है भूत अंकल। हाँ